भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की कम दर का एक कारण सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस हो सकता है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक संयुक्त अध्ययन में ये बात सामने आई है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की तुलना में भारत में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर काफी कम रही है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके लिए पहले से मौजूद जुकाम का कोरोना वायरस जिम्मेदार हो सकता है, जिसने नए कोरोना वायरस के असर को कम कर दिया। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर देश में पैर पसारने शुरू किए हैं। रोजाना कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो बढ़ते मामलों के बावजूद अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की दर काफी कम रही है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया कि भारत में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर में कमी का एक कारण सामान्य जुकाम के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस हो सकता है। इस अध्ययन में कोरोना प्रकोप से पहले जमा किए गए रक्त और प्लाज्मा नमूनों की जांच की गई, जिन्हें कोविड-19 संक्रमण नहीं हुआ था। इन नमूनों में CD4+ कोशिकाओं की अधिकता पाई गई, जो कि कोरोना वायरस के गैर स्पाइक क्षेत्रों के खिलाफ प्रभावी पाई गईं। ये भी देखा गया कि लगभग 21% स्वस्थ प्रतिभागियों के नमूने SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी प्रभावी हैं। जो हमारी पॉपुलेशन इस पेंडेमिक से पहले जो कि कभी जिन्होंने ये कोविड-19 के वायरस को नहीं देखा, उनके शरीर में भी कुछ इस तरह की सेल्स हैं जो कि उन्हें सर्दी जुकाम वाले वायरस से मिली हैं, जो कि इसी कोविड-19 वायरस की फैमिली का है। वो सेल्स जो है इस कोविड-19 वायरस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे कि ये संभावनाएं हैं कि वो जिस इंसान को कोविड-19 का वायरस अंदर जा रहा है, ये सेल्स उसको बहुत ही शुरू की इस स्टेज पर ही कंट्रोल कर लेंगी, उस वायरस को बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देंगी। आपको बता दें, टी कोशिकाएं सफेद रक्त कोशिकाओं का एक उपवर्ग हैं, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। CD4 कोशिकाएं टी कोशिकाओं की सहायक होती हैं और ये संक्रमण को बेअसर करने के बजाय उनके खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए जानी जाती हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक क्रॉस रिएक्टिव CD4+ टी कोशिकाएं कोरोना संक्रमण को खत्म ना कर सकें, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से कोविड-19 वायरस की घातकता और गंभीरता काफी कम हो सकती है। इस अध्ययन में भारतीय समूह के करीब 70% प्रतिभागियों में SARS-CoV-2 रिएक्टिव CD4+ टी कोशिकाओं का स्तर बहुत अधिक पाया गया है, जो कोविड-19 महामारी के प्रकोप के पहले से मौजूद हैं। हमने ये चीज़ देख ली है कि हमारी पॉपुलेशन में अगर कुछ टी सेल्स पहले से अवेलेबल हैं, जिनको कि कभी SARS-CoV-2 वायरस एक्सपोज ही नहीं हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा देखना कि क्या वो वैक्सीनेशन के टाइम हम उन लोगों से जिनमें कि ये प्री एग्जिस्टिंग टी सेल्स नहीं हैं, क्या हम बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हम बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो प्री एग्जिस्टिंग टी सेल के कारण, तो हम इसे वैक्सीनेशन पॉलिसी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम वैक्सीनेशन की डोज, उसका समय, ये हम उसको बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। भारत में कोरोना के मामले 1 करोड़ से ज्यादा होने के बाद भी इससे होने वाली मौतों की दर 1.5% से भी कम रही है, जबकि दूसरे देशों में ये दर 3 से 10% तक देखी गई। इसकी एक वजह यहाँ पहले से मौजूद सामान्य सर्दी जुकाम का कोरोना वायरस है, जिसने भारतीयों में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रणाली में अहम भूमिका निभाने वाली टी और बी कोशिकाओं को पहले से मजबूत बना दिया था। यह अध्ययन चिकित्सा शोध पत्रिका फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित किया गया है।